नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और मैं सपना स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल लाइफ ऑफ सपना में। तो बच्चे और हस्बैंड अपनी अपनी दिनचर्या पे चले गए हैं। बच्चे स्कूल चले गए हैं, हस्बैंड ड्यूटी चले गए हैं। और आज ब्रेकफास्ट में बनाया था आलू की भुजिया और पूरी बना के दिया था, तो वो लोग अपना लेके चले गए हैं। वो जो खाने वाले थे खा के गए और जो लंच ले जाने वाले थे वो लंच लेके चले गए। अब बच गई हूँ मैं, तो मैं सुबह की चाय बना रही हूँ। सुबह की पहली चाय है, मैं बना रही हूँ और आ जाइए बैठ के पीते हैं। सुबह में ठंडी की सुबह गर्मा गर्म चाय मिल जाए और धूप मिल जाए तो क्या बात है, क्या कहने ऐसे मौसम का। तो अभी चाय बना रही हूँ और सोच रही हूँ साथ साथ में केला भी रख दूँ, बॉयल हो जाए। केला ज़्यादा है घर में, घर के पीछे केला उगा हुआ था, पेड़ से तोड़ के लाए, तो फिर सोच रही हूँ कि उसका कुछ बनाया जाए। कोफ्ता ही बनेगा और क्या बनेगा, कोफ्ता ही बनाऊँगी। बच्चों को बहुत पसंद है, खासकर मेरी बेटी को कोफ्ता बहुत पसंद है। बोल के गई मम्मी कोफ्ता बना के रखना आज दोपहर में, तो उसी की तैयारी चल रही है। सोच रही हूँ उबालने के लिए रख दूँ और जब तक चाय पी के आऊँगी उबल जाएगा तो, और ठंडा भी हो जाएगा। बनाने के लिए ठंडा चाहिए, मैश वैश करने के लिए ठंडा रहता है तो अच्छे से हो जाता है। तो वही करने जा रही हूँ और अब जा रही हूँ बालकनी में बैठ के चाय पीऊँगी। और ये बालकनी से नीचे का नज़ारा है। ये हमारे नीचे ये एक कुत्ते का बच्चा है, बहुत प्यारे हैं ये दोनों। मतलब अभी कुछ दिन ही हुआ इनका जन्म हुआ है। बच्चे इनसे लगे रहते हैं, खेलते रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी। हम लोग भी खिलाते रहते हैं इनको। तो सुबह सुबह चाय पीते पीते इनकी थोड़ी सी शरारत भी देख लिया, इंजॉयमेंट हो गया और चाय तो पी लिया। चलिए अब लगते हैं अपने काम में। और झाड़ू तो शुरू हो गया है लगाना। ठंडियों का दिन तो कब सुबह से शाम हो जाती है पता ही नहीं चलता है, इतना छोटा सा दिन होता है। कितने भी जल्दी उठो, कितना भी जल्दी करो, टाइम हो ही जाता है। तो अब झाड़ू लग रहा है और टाइम करीब यही हो रहा होगा 7:15। हाँ 7:15 ही हो रहा होगा। लेट हो गया है झाड़ू लगाने में, क्योंकि थोड़ा सा आज सुबह उठने में लेट हो गया था और नाश्ता बनाने में भी, क्योंकि अब बच्चों को बना के दो तो फिर थोड़े टाइम के बाद से हस्बैंड रुक के ही नाश्ता करते हैं। बच्चों के जाने के बाद से 8:30 ऐसे करके नाश्ता वास्ता करते हैं। मतलब उनका कोई टाइम नहीं है, जब वो करते हैं तब गरम गरम ही बनाना पड़ता है उनके लिए, तो थोड़ा इसके चक्कर में लेट हो जाता है। और ये सब तो हो लिया और नहा वहा भी लिया। अब कोफ्ता और चावल बनेंगे, केले के कोफ्ते और चावल बनेंगे, तो सोचा चावल रख देती हूँ। और ये चाय का क्लिप है, थोड़ा सा जब चाय पी रही थी बालकनी में, तो ये थोड़ा सा इधर का उधर हो गया है एडिटिंग के टाइम पे, तो आप मैनेज कर लीजिएगा। और ये चाय की क्लिप है चाय पीते हुए। और अब बनाते हैं कोफ्ते। तो मैंने अपना खुद को थोड़ा सा हाइड किया है और रेसिपी पे ध्यान दिया है। तो ये मैंने केले उबाल के रख दिया था सुबह में ही। और बाकी 3 प्याज लिया था मैंने और 1 टमाटर लिया था। टमाटर ख़त्म हो गया था, 1 ही बचा था, तो 1 टमाटर लिया है। अदरक लहसुन लिया है, जो कुछ भी है आप देख ही रहे हो। और जितना घर में हो उतने से ही बना लिया जाए तो अच्छा है। घर का मतलब कहते हैं कि औरत कम चीज़ों में भी खाना अच्छा बनाती है, तो फिलहाल जितना हो उतने में ही बना लेना चाहिए। अभी टमाटर नहीं था तो मैंने 1 ही डाला है। प्याज की क्वांटिटी बढ़ा दी है, 3 प्याज कर दिया है और 1 टमाटर है। केला तो बाप रे इतना सख्त हो गया था, केला बहुत सख्त हो गया था। ये थोड़ा सा दूसरे टाइप का केला है। और फिर मैसर से मैश करने के बाद उसको तोड़ने के बाद फिर हाथ का इस्तेमाल करना ही पड़ा। तो आप केले को मैश कर लीजिए और उसमें सारी चीज़ें डाल के अच्छे से मैश करिए। और फिर हाथ का इस्तेमाल करके उसको एकदम मतलब हाथ से एकदम बारीक मैश करके और
प्याज डाला और बस बाकी सब कुछ तो उसमें डाल के मिक्स करना ही पड़ेगा। आप देख लीजिएगा आप कैसे बना सकते हैं, कैसे कंफर्टेबल बनाने के लिए। ये केला एकदम जैसे शकरकंदी नहीं होती है लाल वाली, जैसे उसको उबालो और उसके बाद थोड़ी देर के नहीं मतलब आग में भून के खाओ तो वो थोड़ी सी ऐसे हो जाती है बालू के जैसे, ऐसे खसर खसर जैसे हो गया था। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं था। मैंने सोचा था पानी होगा लेकिन पानी बिल्कुल भी नहीं था। तो इसमें अब आते हैं फिर रेसिपी पे। प्याज डाल दिया है मैंने, हरी मिर्च डाली नहीं, मतलब अभी तो फ़िलहाल सारे बेसिक मसाले डाले हैं मैंने और जो कुछ रह गया था वो डाल रही हूँ। अब मिर्ची की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, क्योंकि मेरी मिर्ची थोड़ी तीखी वाली है, हरी भी तीखी वाली है और ये लाल मिर्च भी थोड़ी तीखी वाली है। और नमक तो देख लीजिएगा, इसमें भी मतलब कोफ्ते में भी चाहिए और ग्रेवी में भी चाहिए, तो उस हिसाब से आप नमक डाल लीजिएगा। और जितना केला लीजिएगा मतलब जितने पीस केला होगा उतना ही चम्मच आप बेसन डालिएगा। मैंने 6 केले लिए थे तो मेरा चम्मच काफ़ी बड़ा था तो मैंने 5 चम्मच भर के और थोड़ा सा और मतलब 5.5 चम्मच मैंने बेसन डाला था। और बहुत अच्छा कोफ्ता हुआ था, बहुत ही अच्छा। मतलब ग्रेवी में डाल के उबालने के बाद भी मेरे कोफ्ते फटे नहीं थे, गले नहीं, मतलब उसमें गला नहीं था, गल के जो वो हो जाते हैं वो गले नहीं था। और अंदर से इतने सॉफ्ट थे या रसीले। आप बनाइएगा तो मैं बताई हूँ उसी हिसाब से बनाइएगा। और अदरक बताया ना, इसमें अदरक और लहसुन थोड़ा ज़्यादा जाता है, तो मैंने 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट उसमें कोफ्ते में भी डाले हैं और थोड़ा सा और कूट के रख लिया है इसके लिए, ग्रेवी के लिए। और इसमें थोड़ा सा तेल मतलब कोई सा भी जो आप खाते हो, वो ज़्यादा नहीं, आधा चम्मच से थोड़ा कम ही डाल के, और फिर ताकि अंदर से वो सॉफ्ट बना रहे, तेल डाल के या फिर मैश करिएगा। और अगर आपके केले थोड़े से गीले हैं, पानी वाले जैसे होते हैं ना चिपचिपे वाले केले, तो हाथ धो के और फिर हाथों पे तेल लगा के फिर उसका आप कोफ्ता बनाइएगा, तो वो चिकने भी होंगे और फटेंगे नहीं, पिचकेंगे नहीं, अच्छे होंगे। लेकिन मेरे वाले केले तो बिल्कुल, ये वाले केला तो एकदम मतलब आलू से भी वो था, बिल्कुल पानी ही नहीं था इसमें, बहुत सख्त था, अच्छा था, बहुत अच्छा था। तो ये बनाया मैं। और इसको मसल के सब कुछ बराबर कर लिया। एक मतलब कहीं नमक ज़्यादा कहीं कम ऐसा ना हो, तो आप एकदम इसको बराबर कर लीजिए। और आप देख सकते हैं कि मेरे हाथों में कहीं भी चिपक नहीं रहा है, उंगलियों में थोड़ा थोड़ा सा फंस जा रहा है लेकिन चिपक नहीं रहा है, चिपचिपा नहीं है ये, बिल्कुल बहुत अच्छा केला है ये। और इसमें बीज भी निकला था मतलब ऐसे कहते हैं लोग केले में बीज नहीं होता है, पर इसमें बीज था, मतलब ये बड़े बड़े सेब के बीज की तरह बीज था इसके अंदर, काला काला। मतलब सब में नहीं था, कहीं कहीं, मतलब 6 केले थे तो उसमें एक में निकला था 2 बीज, तो बड़े बड़े। ऐसा तो मैंने कभी देखा नहीं है, मतलब पहली बार देखा केले में बीज निकलते हुए। और देखिए आप चाहिए तो मतलब डीप फ्राई कर सकते हैं, मतलब तेल से पूरा छान सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं किया है क्योंकि घर में मेरे तेल से थोड़ा सा परहेज है हस्बैंड को, तो मैंने सेलो फ्राई किया है। और आप देख लीजिएगा आप क्या करेंगे। अब मेरे हस्बैंड को थोड़ा वैसे तो मैं मस्टर्ड ऑयल में ही बनाती हूँ, मतलब सरसों के तेल में ही सब कुछ बनाती हूँ, बस पूरियाँ वगैरह तलना होता है तो मैं रिफाइंड का यूज़ करती हूँ। तो तब भी मतलब तेल से थोड़ा सा परहेज है, क्योंकि गैस बन जाता है और उनको प्रॉब्लम होता है, पाचन क्रिया में थोड़ी सी परेशानी होती है। और जब भी फ्राई करिएगा तो डाल के तुरंत चलाइएगा, मतलब उलटिए पलटिएगा मत कोफ्ते को, वो फट जाएंगे और ख़राब भी हो जाएंगे। उसको नीचे से थोड़ा सा पक जाने दीजिएगा, गोल्डन सुनहरा होने तक, गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। उसके बाद ही थोड़ा सा 5-10 मिनट होने के बाद आप चलाएंगे तो एक भी ना फटेगा और ना ही फूटेगा, ग्रेवी में भी अच्छे से वो बना रहेगा और पूरा रसीला होगा अंदर तक। तो
यही मेरे एक भी कोफ्ते फटे नहीं थे और ख़राब नहीं हुए थे, बहुत अच्छे हुए थे सारे के सारे कोफ्ते। पकौड़ी की तरह से मैंने सोचा था कोई था ही नहीं, बस मैं घर में अकेली थी। और आने के बाद से, ड्यूटी से आने के बाद जब लंच करने हस्बैंड आए थे तो बोले कि ऐसे पकौड़ी रखना चाहिए था, रखी नहीं तुम, ऐसे ही कोफ्ते मतलब रख देती तो मैं बोले ठंडा हो जाता तो अच्छा नहीं लगता। गरम गरम बना रही थी, उसी समय आप लोग होते तो खा लेते। तो उस टाइम पे तो कह रहे, तो उस टाइम पे तो फ़िलहाल कोई था ही नहीं, और फिर ऐसे रखने का कोई मतलब बनता नहीं था, क्योंकि ठंडा हो जाता तो फिर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अच्छा लगता पर वो वाला स्वाद नहीं आता है, मतलब जो गर्मा गर्म खाओ। ऐसे तो पकौड़ी गरम गरम ही अच्छा लगता है, तो इसलिए देखिए मेरे कोफ्ते कितने अच्छे बन के निकले हैं, एकदम मतलब ऐसे गोल गोल ऐसे थाली में डगर के चले जा रहे हैं इधर से उधर। बहुत अच्छे बने थे एकदम, बिल्कुल अंदर तक पके। धीमी आंच पे आप पकाएंगे ना, मतलब एकदम धीमी भी नहीं और एकदम हाई भी नहीं, मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे ना तो अंदर तक पकेंगे और बहुत अच्छे से पकेंगे। नहीं तो क्या है ना कि वो हाई फ्लेम रहेगा, मतलब तेज़ आंच रहेगा तो ऊपर ऊपर का तो जल जाएगा, लेकिन अंदर सारे कच्चे रह जाएंगे। और फिर वो तो मान लीजिए बेसन है, उसमें बेसन पड़ा हुआ है, तो सेहत के लिए भी, पेट के लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं है वो कच्चा खाना। और एक कटोरी में ग्रेवी के लिए फिर से मैं उसमें बेसिक मसाले सारे डाल रही हूँ। और काली मिर्च है, काली मिर्च का पाउडर आप ज़रूर डालिएगा इसमें भी, कोफ्ते में भी और ग्रेवी में भी। तो काली मिर्च का पाउडर है और गरम मसाला तो मान लीजिए मतलब सब्जी में पड़ता है, वो तो बेसिक मसाले में ही आता है, तो सब डालते ही हैं सब्जी में, वो बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कोफ्ते में काली मिर्च का पाउडर ज़रूर डालिएगा, वो बहुत अच्छा होगा। एक कटोरी में फिर मसाले को मैंने घोल के रख लिया, क्योंकि जलेगा नहीं मसाला, और जब जलेगा नहीं, अच्छे से भुनेगा तो जाहिर सी बात है स्वाद अच्छा होगा, खाना अच्छा होगा। तो उसको भून के रख ले गया है, घोल के रख लिया। बोलने के चक्कर में कुछ भी मतलब चलते चलते मैं कुछ भी बोल देती हूँ, आप लोग समझ जाइएगा। थोड़ा सा इधर उधर शब्दों का हेर फेर हो जा रहा है, तो आप तो समझदार हैं, आप लोग समझ जाइएगा। तो आज यही है। अब लगाते हैं ग्रेवी के लिए तड़का। तो अब सारी चीज़ों को इकट्ठा करके रख लिया है। तेज़पत्ता डाला है, तेल गरम होने पे उसमें थोड़ा सा जीरा डाला है, और केला है तो थोड़ा सा मेथी भी जाएगा उसमें, और थोड़ा सा मेथी डाल दीजिएगा। उसके बाद से हरी मिर्च, और हरी मिर्च के बाद आप प्याज डालिएगा। अदरक और लहसुन का पेस्ट मत डालिएगा, प्याज डालिएगा, क्योंकि क्या वो जल जाएगा ना तो उसका स्वाद नहीं आएगा। और प्याज जब थोड़ा सा भून जाएगा, गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, मतलब आधा गल जाएगा आधा रह जाएगा, तब आप उसमें डालिएगा अदरक और लहसुन का पेस्ट, और उसको थोड़ा सा उसका कच्चापन निकलने तक भूनने के बाद उसमें डालिएगा टमाटर, और फिर भूनिएगा। फिर उसको मतलब इतना भूनिएगा कि मतलब एकदम मसाला, प्याज और टमाटर एक हो जाए, पता ही न चले। तो देखिए मैंने सब कुछ डाल दिया है, और अदरक और टमाटर भी भून दिया है मैंने। अब डाल रही हूँ नमक, और नमक हिसाब से डालेगा, क्योंकि कोफ्ते में भी नमक है, तो ऐसा ना हो कि ज़्यादा हो जाए दोनों के चक्कर में। और ये है मेरे मसाले का फाइनल लुक, मतलब एकदम मसाला पूरी तरीके से एकदम अच्छे से भुन गया है, तेल अलग हो गया है और मसाले अलग हो गए हैं, तेल बिल्कुल सेपरेट हो गया है, मसाले को एकदम अलग कर दिया है, छोड़ दिया है मसाले को। और अब डालेंगे पानी। तो कोफ्ते का जो ग्रेवी होता है, जो इसका, वो थोड़ा सा पतला ही होता है, क्योंकि अगर वो थिक होगा
तो कोफ्ते के अंदर बिल्कुल कोफ्ता सोखेगा ही नहीं, उसके अंदर जाएगा नहीं, जूस नहीं भरेगा। इसलिए इसको थोड़ा सा पतला रखिएगा और डाल के फिर उसको उबालिएगा। तो क्या है कि उसके तब अंदर तक रस जाएगा। ये नहीं कि डाला और तुरंत बंद कर दिया, तो फिर वो कोफ्ते अच्छे नहीं बनते हैं बिल्कुल भी, अंदर वो हार्ड हो जाते हैं। उसको डाल के आप फिर उबालिएगा और उसके बाद 2-4 उबाल आ जाए। मेरा यहाँ का देखिए, ये मैंने सारा मैंने आपको बताया कि मेरा सारा काम हो गया, बस मैंने बंद भी कर दिया है। अब फाइनल टचिंग बाकी है इसका, ऊपर से हरा धनिया गार्निश कर दिया और फिर हमारी सब्जी बन के तैयार है। चावल तो मैंने पहले ही बना दिया है और ये इसका फाइनल लुक है। देखिए कितनी अच्छी सब्जी बनी है, और देखने में जितनी अच्छी है ना, खाने में उससे भी अच्छी बनी थी। बहुत अच्छी सब्जी बनी थी। तो यहीं तक थी मेरी वीडियो। आप ट्राई करिएगा सब्जी और रेसिपी भी